आज हम पढ़ेंगे सुनामी वेव्स। इससे पहले पढ़ा था हमने सेस्मिक वेव्स। हमारी जमीन टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल होती है और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे मैग्मा मौजूद होता है और मैग्मा मुसलसल मूव कर रहा होता है। तो मैग्मा की मुसलसल या कंटिन्यूअस मोशन की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी उसके ऊपर मूव कर रही होती है। तो जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है और इनके अंदर एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इनके अंदर एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ उठेंगी, इनमें एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और इस तरफ से ये जो हमारे पास ओशियानिक बेड है, ये ओशियानिक बेड नीचे की तरफ मैग्मा की तरफ डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। ये ओशियानिक बेड, ओशियानिक प्लेट डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है मैग्मा की तरफ और इस तरफ जो हमारे पास टेक्टोनिक अपर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके अंदर एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और ये ऊपर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इसके अंदर इतना एनर्जी इकट्ठा हो जाती है तो एक झटके के साथ, बहुत स्पीड के साथ ये अपनी एनर्जी को रिलीज करके आगे की तरफ मूव कर जाती है, जिसकी वजह से सी बेड शिफ्ट हो जाता है मुकम्मल एक पावर के साथ, एक हाई इंटेंसिटी एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से पानी के अंदर एक बहुत बड़ी इंटेंसिटी की वेव्स क्रिएट हो जाती हैं और ये वेव्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। अब इन वेव्स के अंदर क्योंकि ये शिफ्टिंग ऑफ फ्लोर या बेड ऑफ ओशन, ये जो शिफ्टिंग हुई है ये डीप सी वाटर के अंदर हुई है। तो डीप सी वाटर के अंदर जब ये शिफ्टिंग होगी हाई एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, तो जो ये वेव्स प्रोड्यूस हुई है डीप सी वाटर में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो यहां पे ये वेव्स बड़ी स्पीड के साथ, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं डीप सी वाटर में। इनकी स्पीड तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर से यहां से ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, सुनामिक वेव्स प्रोड्यूस होती है और ऊपर की तरफ मूव करती हैं। लेकिन क्योंकि ये डीप सी वाटर में होने की वजह से इनकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर जो वेव्स बनती है, सुनामिक वेव्स बनती है डीप सी वाटर में, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। देखिए ये वेवलेंथ इनकी क्या है, ज्यादा है। और डीप सी वाटर में इनकी जो सतह होती है या जो इनके ऊपर इनकी जो हाइट होती है वो 0.5, तकरीबन 0.5 मीटर, हाफ मीटर बुलंद होती है, हाफ मीटर हाई होती है, जो कि इतनी ज्यादा हाइट नहीं है। तो इस जगह पर मौजूद जो शिप्स होंगी, यहां पे मौजूद शिप्स को किसी भी किस्म की वेव्स का एहसास यहां पर फील नहीं होता, क्योंकि इनकी हाइट इतना ज्यादा नहीं होती, स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। एम्पलीट्यूड इनका क्या होता है, कम। तो जब ये वेव्स मूव करना शुरू कर देती है शैलो एरिया की तरफ, शैलो यानी कोस्टल एरिया की तरफ मूव करना शुरू करेंगी, साहिल समंदर की तरफ मूव करना शुरू करेंगी, तो यहां पर डीप सी वाटर यानी पानी की सतह, यानी पानी की गहराई यहां पर कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगे तो डेप्थ ऑफ सी कम होना शुरू हो जाएगी और पानी की सतह की फ्रिक्शन यानी सी के, ओशन के बेड के साथ, ओशन के फ्लोर के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया के अंदर इन वेव्स की स्पीड कम हो जाती है और इनका एम्पलीट्यूड, इनकी स्पीड कम हो जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और यहां पे जो वेव होंगी इनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, छोटी वेव बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि इनकी स्पीड कम हो गई तो स्पीड को कंपनसेट करने के लिए यहां पर एक तो फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए यहां के वाटर के बेड के साथ, फ्लोर के साथ, तो जिसकी वजह से स्पीड कम हुई और पीछे से मुसलसल वेव्स आ रही होती हैं तो ये प्रेशर लगा रही होती है। तो आगे क्योंकि स्पीड कम है, शैलो वाटर है, फ्रिक्शन इफेक्ट ज्यादा है, तो अब यहां से ये जो हमारे पास वेव्स होंगी इस इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए, पीछे का जो प्रेशर लग रहा होगा उसको कंपनसेट करने के लिए इनका एम्पलीट्यूड बनना शुरू हो जाएगा और इनका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ता चला जाएगा कि तकरीबन 100 फीट तक ये पानी ऊपर चला जाता है। ये पानी 100 फीट तक ऊपर चला जाता है, एक सुनामी बनाता है और ये सुनामी मुकम्मल तौर पर कोस्टल एरियाज के ऊपर फैल जाता है और फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेता है और पूरे इलाके में, पूरे कोस्टल एरियाज को तबाह बर्बाद कर देता है। तो इस तरह इसे हम कहते हैं सुनामी वेव्स। ये सुनामी वेव्स इस तरह प्रोड्यूस होती हैं इन द सी, जब यहां से सी बेड यानी ओशियानिक बेड नीचे की तरफ मूव करेगा और यहां से हमारे पास जो
हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अपर टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी, इनमें प्रेशर क्रिएट होगा, इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है। जब ये अचानक से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो ये बेड शिफ्ट होता है, शिफ्ट होगा तो ये वेव्स प्रोड्यूस होती है और ये सुनामी का बायस बनती है। हाई एम्पलीट्यूड की होकर तकरीबन 100 फीट तक या 15 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है और ये पूरे कोस्टल एरियाज को निस्तो नाबूद कर देती है, बर्बाद कर देती है और बहुत बड़ी तबाही का ये बायस बनती है। तो ये हमारे पास क्या है, सुनामी वेव्स है। इन्हें हम क्या कहेंगे, सुनामी वेव्स। और इनके बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट होते हैं, ये इफेक्ट डालती हैं। अगर हम इनके सुनामी के इफेक्ट्स देखें तो ये ह्यूमंस के ऊपर भी इफेक्ट डालती हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर भी ये इफेक्ट डालती हैं और इसी तरह इनके इकोनॉमिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, बहुत सारी इस सुनामी की वजह से लाइफ बर्बाद हो जाती है, लोगों की अमवात होती है, इंसान मर जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा इंजरीज आती है लोगों के अंदर और लोग बेघर हो जाते हैं। और अगर इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखें तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से फ्लड बनना शुरू हो जाते हैं, ये फ्लड क्रिएट कराते हैं और इकोसिस्टम की डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। थर्ड, अगर हम इसका देखें इकोनॉमिक इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या होंगे, ये हमारे कोस्टल एरियाज के इर्द गिर्द जितने भी इलाके होंगे वहां की बिल्डिंग्स को तबाह बर्बाद कर देती हैं, बिल्डिंग्स को खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिकल इफेक्ट भी पड़ता है लोगों की जिंदगी के ऊपर। तो ये हमारे पास, और इसी तरह कोस्टल एरियाज के इर्द गिर्द बिल्डिंग्स के तबाह बर्बाद होने के बाद वहां का कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बर्बाद हो जाता है। ये तमाम इफेक्ट है सुनामी वेव्स के, ये तमाम इफेक्ट है बेटे किसके, सुनामी वेव्स के, ये तमाम इफेक्ट है। जब इंडिया के अंदर 2004 के अंदर बहुत बड़ी सुनामी आई थी जो थाउजेंड्स किलोमीटर तक फैल गई और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, और इस दौरान इंडिया के अंदर जो 2004 में सुनामी आई थी इसके अंदर 2,30,000 अमवात हुई और इसकी शिद्दत इतनी थी कि ये थाईलैंड, इंडोनेशिया के इलाकों के अंदर भी इनको महसूस किया गया, इन सुनामी वेव्स को जो इंडियन ओशन के अंदर प्रोड्यूस हुई थी। तो ये थी हमारे पास सुनामी वेव्स। तो हम इसको रीड करके देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और मुख्तलिफ इसकी काजेज देखते हैं। अगर हम इसकी काजेज की बात करें तो ये जो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर के नीचे लावा मौजूद होता है जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन होती है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है, अर्थक्वेक की वजह से ये प्रोड्यूस हो सकती है, मेटेओराइट्स आकर इसके अंदर लगती है उसकी वजह से होती है। मेटेओराइट्स क्या है, स्पेस से बड़े बड़े जो रॉक्स होती हैं वो आकर जब इसके ऊपर पानी के ऊपर टकराती हैं तो ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास कॉजेज हैं, लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी ये वेव्स, सुनामी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसी तरह इसकी कॉजेज और कैरेक्टरिस्टिक्स तमाम चीजों को देखते हैं। सुनामी वेव्स, द लॉन्ग वेवलेंथ सी वेव्स जनरेटेड बाय द सडन डिस्टर्बेंस ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर के अंदर जो सडन डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है। कॉजेज ए लार्ज मैस ऑफ वाटर टू मूव, और लार्ज मैस ऑफ वाटर को ये मूव करा देती है कोस्टल एरियाज की तरफ, तो इन्हें हम सुनामी वेव्स कहते हैं। इसकी काजेज देख लेते हैं। काजेज में अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से ये हो सकता है, मेटेओराइट्स इंपैक्ट की वजह से हो सकता है, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से, ये हमारे पास काजेज हैं जिसकी वजह से ये सुनामी क्रिएट होती है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम ये पढ़ चुके हैं, सुनामी वेव्स आर एक्सट्रीमली एंड पावरफुल ओशियानिक वेव्स। ये पावरफुल ओशियानिक वेव्स हैं। इन द डीप ओशन सुनामी वेव्स ट्रेवल एट हाई स्पीड, यानी डीप सी के अंदर इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनकी जो हाइट होती है, इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहां पर जो मौजूद शिप्स होंगे या लोग बैठे होंगे उनको ये फील नहीं होती। कोस्टल एरियाज के ऊपर इनका एम्पलीट्यूड बनना शुरू हो जाता है इनकी स्पीड कम होने की वजह से, क्योंकि पीछे से प्रेशर लग रहा होता है, तो इस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ये वेव्स ऊपर की तरफ मूव करके एक सुनामी बना लेती है। और डीप सी वाटर के अंदर इसकी जो स्पीड देखी गई है वो 800 किलोमीटर पर आवर देखी गई है। इन डीप वाटर दीज वेव्स आर ऑफन ए फ्यू सेंटीमीटर हाई, इनकी यानी इनकी हाइट कम होती है, इनका एम्पलीट्यूड कम होता है। देयरफॉर दे यूजुअली गो अननोटिस्ड बाय शिप्स और पीपल, यानी यहां पर जो लोग मौजूद होंगे या शिप्स मौजूद होंगी वहां पर ये फील नहीं होती। लेकिन कोस्टल एरियाज में देखते हैं इसकी क्या कंडीशंस होती हैं। वेव स्पीड डिक्रीजेस, तो जैसे जैसे मूव करती है वेव स्पीड डिक्रीज कर जाती है, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है, शॉर्टन हो जाती है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना शुरू कर देती है इनकी। अब क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट है वाटर के दरमियान और यहाँ पे सी बेड क्योंकि नजदीक आ जाता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्पीड कम होने की वजह से पीछे से प्रेशर लग रहा होता है तो उसका एम्पलीट्यूड बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड बनेगा तो इस सुनामी बनना शुरू हो जाएगी। टावरिंग वेव फॉर्म्ड, एम्पलीट्यूड जो इंक्रीज होगा एक टावर बनना शुरू हो जाएगा जिसकी हाइट तकरीबन 15 मीटर या जिसे हम कह सकते हैं 100 फीट तक
हो सकती है। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशंस। कोस्टल एरियाज में इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट में ह्यूमन इफेक्ट्स के ऊपर मैंने बताया अभी, लॉस ऑफ लाइफ, इंजरीज होती है, होमलेसनेस होती है, लोग बेघर हो जाते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट देखें तो फ्लड का काज बनती है और इसी तरह इकोसिस्टम की डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है। इकोनॉमिक इसके अगर इफेक्ट देखें, डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कोस्टल एरियाज के नजदीक जो भी इलाके आएंगे उनकी तमाम बिल्डिंग्स को निस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी कोस्टल एरियाज की तमाम बिल्डिंग्स को डैमेज कर देंगे, तबाह कर देंगे। लॉस ऑफ ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी, वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस और बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है। तो इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी, इन इंडियन ओशन सुनामी वेव्स क्रिएटेड बाय ए मैसिव अंडर सी अर्थक्वेक नियर सुमात्रा। सुमात्रा के अंदर, इंडिया में सुमात्रा के नजदीक जो ओशियानिक यहां पे जो वेव्स सुनामी पे प्रोड्यूस हुई, तो इसने बड़ी डिस्ट्रक्शन इंडिया के अंदर क्रिएट की। हेयर सुनामी वेव्स ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ये मूव की इन्होंने, और इनकी जो हाइट देखेगी 15 मीटर तक देखेगी। और इनको देखा गया इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में। और 2004 में इस सुनामी के दौरान 2,30,000 अमवात हुई। तो ये था हमारे पास सुनामी।